ये कहानी कुछ बच्चों की है जो अनजाने में एक सुपर हीरो के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ऐसे हथियार मिलते हैं जिनमें सुपर पावर मौजूद होती है। कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी से। जैक अपनी बीवी लिली और बेटे चार्ली के साथ जंगल में पिकनिक मनाने आया था। अचानक पास के इलाके में एक शिप क्रैश हो जाता है। जैक लिली की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे वहां जाकर मदद करनी होगी, शहर यहाँ से बहुत दूर है। जैक अपनी वैन लेकर क्रैश साइट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे यूएस एयर फोर्स का एक घायल कैप्टन आइंस मिलता है। जैक पूछता है, क्या आपके साथ कोई और भी था? आइंस कहता है, मेरी टक्कर एक यूएफओ से हुई थी, मैं पैराशूट की मदद से बच गया। दोनों क्रैश वाली जगह की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जमीन पर एक एलियन शिप पड़ा हुआ है। दोनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक उस एलियन शिप से एक आर्टिफैक्ट निकलता है। वो पहले आइंस को स्कैन करता है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो जैक की तरफ बढ़ता है, उसे एक्सेप्ट करता है और जैक के हाथों में चला जाता है। तभी एलियन शिप जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। धमाके की वजह से आइंस बेहोश हो जाता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट जैक के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। चार्ली स्कूल में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरो गार्ड के बारे में बता रहा होता है। चार्ली कहता है कि गार्ड दुनिया को एक अनोखी एनर्जी सोर्स की मदद से बचाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी क्लास में एक लड़की माया आती है। टीचर कहती है कि माया तुर्की से ट्रांसफर होकर आई है। चार्ली उसे पहले से जानता था क्योंकि वो तुर्की जाने से पहले यहीं पढ़ती थी और चार्ली माया को दिल ही दिल में पसंद करता था। इसके बाद चार्ली और उसका दोस्त बर्गर बेसबॉल खेलने निकलते हैं। बर्गर के पापा उसे चीयर करते हैं। बर्गर कहता है, मेरे पापा तो हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। चार्ली मुस्कुराकर जवाब देता है, कम से कम तुम्हारे पापा आते तो हैं, मेरे पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। वही माया और लिजी बेसबॉल मैच देखने पहुंचती हैं। कोच चार्ली को पिच पर भेजता है। फॉरेस्ट नाम का लड़का बॉल को जोर से हिट करता है और बॉल आकर चार्ली को लग जाती है। चार्ली गिर जाता है और बाद में घर लौट आता है। वो और उसकी माँ लिली जैक से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। चार्ली अपने पापा से नाराज है क्योंकि वो उसका मैच देखने नहीं आया था। जैक उसे मनाने के लिए अपना पुराना बेसबॉल ग्लव देता है, मगर चार्ली कहता है, मैं लेफ्टी हूँ और आपको ये भी नहीं पता। जैक पूछता है, तो तुम्हें चाहिए क्या? चार्ली कहता है, मुझे कैंपिंग पर जाना है, जैसे पहले जाया करते थे। जैक कहता है, काम कम होते ही चलेंगे। फिर चार्ली को एक वीडियो गेम देता है। चार्ली खुश हो जाता है। दोनों साथ गेम खेलते हैं, पार्टी करते हैं। तभी जैक को एक मैसेज आता है और उसे जाना पड़ता है। चार्ली उदास और नाराज हो जाता है। जैक कहता है, तुम अकेले नहीं रुक सकते, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। चार्ली जवाब देता है, मैं पहले ही मोम को कॉल कर चुका हूँ। जैक घर से निकल जाता है, लेकिन असलियत ये होती है कि चार्ली ने माँ को कॉल नहीं किया था। जैसे ही जैक जाता है, चार्ली बर्गर को फोन करके कहता है, घर पर पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद बर्गर, माया और लिजी उसके घर पहुंच जाते हैं। माया से बात करते करते चार्ली क्रेडल बॉल्स को टच कर देता है।